देखिए करीब 6,500 गांव और 9 जिले गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज जैसे जिलों को इसका फायदा होने वाला है। अब सीधा तौर पर देखिए ये वो इलाका है जहां बहुत कुछ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। और सुधाकर, आपको जैसा कि हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बलरामपुर में मौजूद हैं और इस पूरी सरयू परियोजना का एक मॉडल बना हुआ है जिसका वे निरीक्षण कर रहे हैं और किस तरीके से ये परियोजना लागू होगी, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, उसका निरीक्षण और परीक्षण इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, जल शक्ति मंत्री भी मौजूद हैं। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल सकता है, तस्वीर बदल सकती है। सुधाकर जी बिल्कुल, देखिए और हम राप्ती बैराज हो वो तमाम चीजें हम देख रहे हैं। राप्ती एक बड़ी नदी है और देखिए अतीत में इस नदी का जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं उठाया गया। और हम जानते हैं कि पीएम मोदी न सिर्फ जो एक तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए उसकी बात करते हैं, उसमें यकीन रखते हैं, बल्कि बहुत बारीकी से निगरानी निरीक्षण भी करते हैं। तो उन्होंने जो निर्देश दिए हैं इस परियोजना को लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ी है उसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। सुधाकर, आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री उस परियोजना के मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं। जब सरयू परियोजना लागू होगी, किस तरीके से परियोजना पूरे क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, कैसे उसका फायदा मिलेगा, किस तरीके से तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रधानमंत्री उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण परियोजना है ये, जिसका अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को इसमें आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है। किसान इस क्षेत्र के जो है अब वो अपनी कृषि क्षमता को बढ़ा पाएंगे इस परियोजना के कारण। 1978 में इस परियोजना का काम शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद अव्यवस्थाओं के कारण, निरंतरता नहीं रहने के कारण ये परियोजना लगातार लटकती गई, अटकती गई और पिछले 4 वर्षों में ही इच्छा शक्ति के कारण कहें या फिर विकास को जोड़ने की एक जिद है प्रधानमंत्री की, उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलने की जिद है और उसी जिद ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। कई तरीके की चुनौतियां इसमें सामने आई, चाहे वो भूमि अधिग्रहण करने की बात हो या फिर लंबित मुकदमों के निपटान की बात हो। सारी व्यवस्थाओं पर फिर से नए सिरे से ध्यान दिया गया और 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में ही किया गया। कुल योजना 9800 करोड़ रुपए से अधिक की है, लेकिन पिछले 4 वर्षों की अगर बात करें तो तमाम चुनौतियां थी जिन्हें निपटाने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ काम किया गया और 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में ही किया गया है। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का प्रावधान है ताकि पूरे क्षेत्र के लिए जल संसाधन का एक समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। किस तरीके से बदलेगी ये परियोजना, उस क्षेत्र की तस्वीर, उसी मॉडल का, उन्हीं नक्शों का, उन्हीं चित्रों का, उन्हीं तस्वीरों का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बलरामपुर में। और 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए इस परियोजना से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा, उनका जीवन बदलेगा, उपज बढ़ेगी और जीवन स्तर में एक बड़ा सुधार आएगा। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को भी फायदा मिलेगा। और इस क्षेत्र के किसान जो परियोजना में अत्यधिक देरी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान में थे, अब इस उन्नत सिंचाई क्षमता परियोजना से उन्हें लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी, फायदा पहुंचेगा। सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा वे बड़े पैमाने पर अब फसल की पैदावार कर सकेंगे, जहां कहीं ना कहीं सिंचाई संसाधनों के अभाव में ऐसा कर पाने में वे सक्षम नहीं थे, लेकिन इस परियोजना से अब उनका वो सपना भी संभव हो पाएगा। किसानों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, किस तरीके से उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए,
उनके विकास का सारा सपना इसी तरह की परियोजनाओं से पूरा होगा। और अपने आप में इसीलिए ये सरयू परियोजना महत्वाकांक्षी भी है, महत्वपूर्ण भी है। किसानों की